नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। यूसीसी संशोधन विधेयक और बजट पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना से मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में निर्यात बढ़ाने को कौशल विकास से जुड़ेंगे राज्य के बेरोजगार। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने उठाए ठोस कदम। देहरादून का ऐतिहासिक झंडेजी मेला 8 मार्च से होगा शुरू। अनिल गोयल का परिवार चढ़ाएगा दर्शनी खिलाफ। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई और 4 मुन्नी बहन। केंद्र व्यवस्थापक ने प्रकरण की जानकारी पुलिस को दी। उत्तराखंड में धूप से बढ़ेगा पारा। शीतलहर का असर बरकरार। आज से मौसम शुष्क रहने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कंटेनर में अचानक भीषण आग लगी है। नजीबाबाद हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग। बता दें कि चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। कंटेनर पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। तो चेन्नई से हरिद्वार ये कंटेनर जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में प्रेशर हॉर्न का आतंक भारी पड़ा है। राहगीरों को परेशान करने वाला चालक गिरफ्तार किया गया। नियमों के विरुद्ध प्रेशर हॉर्न वाहन सीज किया गया है। तो पुलिस ने चालक को चेतावनी दी है। नगर पुलिस का सघन अभियान लगातार जारी है। हेलमेट, दस्तावेज पर लगातार जांच हो रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना। नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात, हर रोज दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भीषण आग लगी है। नजीबाबाद हाईवे पर कंटेनर में लगी आग और चालक और परिचालक ने कूदकर इस दौरान अपनी जान बचाई। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर यहां पर काबू पाया गया है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कंटेनर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हुआ। चेन्नई से हरिद्वार ये कंटेनर जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ है और चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां चेन्नई से हरिद्वार ये कंटेनर जा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार में प्रेशर हॉर्न का आतंक भारी पड़ा है। राहगीरों को परेशान करने वाला चालक गिरफ्तार किया गया है। नियमों के विरुद्ध लगा प्रेशर हॉर्न तो वाहन सीज किया गया। पुलिस ने चालक को चेतावनी दी है। नगर पुलिस का सघन अभियान जारी है। हेलमेट दस्तावेज पर लगातार जांच हो रही है। ट्रैफिक नियमों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो सड़क पर स्टंट और शोर नहीं चलेगा, पुलिस की तरफ से कहा गया है। बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के गिग वर्कर्स ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय डिलीवरी करने वाले कर्मचारी यानी गिग वर्कर्स ने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाया है। गिग वर्कर्स का कहना है कि सरकार की ओर से 10 मिनट की डिलीवरी की बाध्यता के नियम को हटा दिया गया है। बावजूद इसके जोमैटो कंपनी उन पर जल्द से जल्द डिलीवरी करने का दबाव बनाती है। ऐसा ना होने पर उनका पैसा भी काटा जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक समस्या आ खड़ी हुई है। पिछले 5 से या 6 साल से जोमेटो में काम कर रहा हूँ। सरकार की गाइडलाइन है कि 10 मिनट की डिलीवरी बंद हो चुकी है, पर जोमेटो कंपनी के अधिकारी ने जो इसको किया है, एक टाइमिंग बांध दी गई है। अगर 10 किलोमीटर का ऑर्डर बज रहा है हमारे पास, तो उसमें दिखाया जाता है 23 मिनट। अगर किसी वजह से रास्ते में जाम है, रेलवे फाटक बंद है, कोई भी स्थिति होती है और वो हो जाता है लेट 7 से 8 मिनट, तो उस कंपनी उसको दिखा रही है लेट डिलीवरी। उसमें हमारे नंबर काटे जा रहे हैं 10 पॉइंट कम से कम, जिससे हमारा मेडल नीचे गिर जाता है। फिर हमें ड्यूटी नहीं मिलती 2 से 3 घंटे, और कस्टमर ने कह दिया मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। वो मैसेज भी कर रहा है कंपनी में कि सर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ही कंपनी उसे कैंसिल ना करके डिलीवर कर देती है, और उस डिलीवरी का जो पैसा है कैश का, वो हमारे अकाउंट से काटा जा रहा है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन में उदयभान चिब की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तराखंड में भी आक्रोश देखने को मिला है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से एसएल हॉल चौक तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर केंद्र व भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तत्काल रिहाई की मांग की है। देखिए आज जो हमने पुतला दहन कराया इसका मुख्य कारण जो है, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एआई की जो समिट चल रही थी उसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शांतिपूर्वक तरीके से शर्टलेस होकर एक आंदोलन किया गया था और वो वहां पर जाकर अपना विरोध प्रकट करा। विरोध प्रकट करने का कारण आपने भी देखा होगा कि कैसे एक चाइना का माल को लाकर मेड इन इंडिया दिखाकर एआई समिट में भारत के द्वारा और भाजपा सरकार के सानिध्य में ये कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए पूरे देश शर्मसार हुआ है उसको लेके। तो इसी के विरोध में शांतिपूर्वक तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस होकर एआई समिट का विरोध किया गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत उत्तराखंड में रह रहे 153 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब ये भारतीय नागरिक माने जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य के गृह विभाग द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी आवेदन स्वीकृत करते हुए इन्हें नागरिकता प्रदान की गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने कहा कि नागरिकता का जो आधार है वो संविधान की समानता के आधार पर होना चाहिए। मानवीय आधार पर हर उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ है, कोई भी पीड़ित है, शोषित है, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन हम मानते हैं कि नागरिकता का जो मुद्दा है वो संविधान की समानता के आधार पर होना चाहिए। जो संविधान में समानता की भावना उद्धृत की गई है उसके आधार पर होना चाहिए। उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं
हमें ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार इसको राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास करती है, जो इसमें नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारों ने कई लोगों को यहाँ जो है शरण दी है, ये पहली बार। रुको थोड़ा सा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कृषि कुंभ 2026 के समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, बागवानी एवं नवाचार आधारित स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रगतिशील उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया। मंत्री जोशी ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के सशक्त स्तंभ है। जैविक खेती, मिलेट्स, बागवानी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और पशुपालन में किसानों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कृषि में तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट सहित जनपद के जिला और सत्र न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ कि कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी भरा ईमेल अस्पताल के प्राचार्य के आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीईओ अमित कुमार सैनी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की ईमेल आईडी में बॉम्ब थ्रेट का मेल प्राप्त होने की सूचना मिली है। मौके पर कोतवाली पुलिस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो उसी के रिस्पेक्ट में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे ट्रैकर और हमारी बीडीएस टीम द्वारा विभिन्न जहां इनकी पार्किंग्स हैं, इनकी ओपीडी चल रही है या इनका जहां भी कॉन्फ्रेंस रूम है या ऑफिस रूम है, उन सबको डिटेल में चेक कराया गया है और ये आगे भी अभी चेकिंग अभियान चल रहा है। सर, लगातार ये थ्रेड मिल रहा है, इसका इनपुट वगैरह कुछ मिला है अभी तक? जो भी हमें अभी डिटेल्स मिली हैं उसको साइबर सेल्स को शेयर कर दिया गया है, उनके डिटेल्स के बारे में जानकारी कराई जा रही है और ये इसके बारे में एसटीएफ से भी पत्राचार किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुमाऊं मंडल के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से दीपक रावत कुमाऊं आयुक्त और 2 दिवसीय दौरे पर बागेश्वर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयुक्त दीपक रावत के गरुड़ तहसील के मेला डुगरी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां बागेश्वर की एसडीएम प्रियंका रानी ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद आयुक्त गरुड़ तहसील से कार द्वारा बागेश्वर जिला मुख्यालय पहुंचे। जिला कार्यालय में आकांक्षा कोड़े, जिलाधिकारी बागेश्वर जितेंद्र मेहरा, पुलिस अधीक्षक तथा आरसी तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। देखिए, बागेश्वर का ये विजिट है, आज भी मैं यहाँ पे हूँ और कल भी हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैठक की गई, जिसमें जो रेलेवेंट मुद्दे हैं डिपार्टमेंट्स के अलग अलग, उन सब पे समीक्षा हुई, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स पीछे चल रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके खर्चे की स्थिति ठीक नहीं है या तालमेल की कमी है, इन सबको देखा गया। अभी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्योंकि एनएच का चल रहा है, उसमें भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं कहाँ पे लंबित हैं, इन सब पे चर्चा की गई। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद संघ द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सचिव वित्त और सचिव कार्मिक को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर उनसे पूर्व में दिए गए फैसले का अनुपालन न करने के आधार पर अपना जवाब पेश करने को कहा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की है। उपनल संविदा कर्मचारी महासंघ हल्द्वानी द्वारा उसके अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा द्वारा यह अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें कुंदन सिंह बनाम स्टेट राज्य में जो निर्णय हुआ है, जिसमें 3 बिंदु थे। प्रथम नियमितीकरण, दूसरा
आपका मिनिमम पे स्केल प्लस डीए और तीसरा जीएसटी को काटे जाने पे रोक लगाई गई थी। तो इस पे सरकार की तरफ से कई बार टाइम मांगा गया था। जैसा आपको विदित है कि नवंबर में कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद डेट फिक्स हुई थी और आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो कंप्लाइंस एफिडेविट फाइल किया इन्होंने, बड़ी विचित्र बात है, बड़ा घुमा फिरा के उसमें इस तरह से किया गया ताकि मंशा ये लग रही है कि वो इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।